Hello bachchon, let's read the question. The question says that if the line y minus root 3x plus 3 is equal to 0 cuts the parabola y square equal to x plus 2 at a and b, and if p is equal to root 3 comma 0, then pa dot pb is equal to. A option is 2 multiplied by root 3 plus 2 by 3. B option is 4 root 3 by 2. C option is 4 multiply by 2 minus root 3 by 3, and D option is 4 multiply by root 3 plus 2 by 3. So according to question, ये हमारे पास में y एक्सिस एंड ये हमारे पास में x एक्सिस। तो यहाँ से इस लाइन को की बात करें तो इसमें x एक्सिस हमारे पास में x की जगह 0 पुट कीजिए, सो y इक्वल टू -3 यहाँ पे होगा, एंड y की जगह 0 पुट करें सो दैट विल भी हमारे पास कितना होगा √3। तो इसका मतलब हमारे पास में लाइन इस तरह से जाएगी एंड ये कोऑर्डिनेट कितना होगा √3, 0। तो ये कट करती है इस पैराबोला को, और इस पैराबोला के वर्टेक्स की बात करें तो y के लिए कितना होगा 0 एंड x के लिए कितना होगा -2। तो ये हमारे पास में यहाँ पे होगा -2, 0। तो अगर इसके रफ डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए, क्योंकि ये हमारे पास में ए बी कोई लाइन है एंड ये पॉइंट हमारे पास कितना है पी। तो अगर ये हमारे पास में लाइन गिवन है y माइनस √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसकी स्लोप कितनी होगी? इसकी स्लोप हमारे पास होगी m is equal to √3 and √3 that means tan 60 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब ये अगर 60 डिग्री एंगल है तो पैराबोला पे कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड लाइन के लिए भी वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होने चाहिए। सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी भी लाइन के लिए होते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है एंड x1 √3 एंड y कितना है y1 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू √3 प्लस r मल्टीप्लाई बाय r क्या है r ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास r डिस्टेंस है ए बी की, जो भी डिस्टेंस है वो r है एंड थीटा कितना 60, तो cos 60 कितना हो गया 1/2 एंड इसी तरह से y इज इक्वल टू y1 0 प्लस r मल्टीप्लाई बाय sin 60 इज √3/2। तो x कोऑर्डिनेट आ गया √3 प्लस r/2 एंड y कोऑर्डिनेट आ गया √3/2। अब क्योंकि ये इस पैराबोला पे भी लाई करेगा, इसका मतलब ये इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। सो यहाँ पर x, y will satisfy y square is equal to x plus 2। तो इसमें इसको पुट कर देते हैं, तो x की जगह पुट करेंगे y कितना है √3r, ये हमारे पास में √3r। तो यहाँ से कितना होगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू √3 प्लस r/2 प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट इज 3r स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे सो दैट विल बी 2 एंड 2√3 प्लस r प्लस 4। तो यहाँ से ये हमारे पास 2 रह गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो दैट इज 3r स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 4√3 प्लस 8 एंड दैट इज 2r। सो 2r प्लस 4√3 प्लस 8। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 3r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 4√3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एंड इसके रूट अगर r1 और r2 हैं तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास r1 डिस्टेंस हो जाएगी एंड ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r2। और क्वेश्चन में पूछा है pa डॉट pb, इसका मतलब r1 डॉट r2 और r1 डॉट r2 क्या होंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब r1 डॉट r2 की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, सो दैट विल बी
c बाय a। तो c कोऑर्डिनेट कितना है -4√3 प्लस 8 बाय 3। बट यहाँ पे हमें मॉड लेना होगा बिकॉज ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो ये माइनस साइन हट जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो दैट विल बी 4/3√3 प्लस 2। तो ये हमारे पास में PA डॉट P, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास में लाइन गिवन थी उससे स्लोप फाइंड आउट की, स्लोप इज √3 एंड √3 आने से थीटा इजीली फाइंड किया जा सका विच इज 60 डिग्री। सो यहाँ 60 डिग्री से इस लाइन पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए विच इज x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। एंड बिकॉज क्योंकि ये लाइन पैराबोला को कट करती है, इसका मतलब एक्स वाई पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसमें इस पॉइंट को रखा तो आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और r1 डॉट r2 इक्वल टू PA डॉट PB हुआ, जिससे कि हमने इसको इजीली प्रोडक्ट ऑफ रूट से फाइंड आउट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।